अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सैमुअल बेकेट के मशहूर प्ले वेटिंग फॉर गॉडट में डिस्कस होने वाले थीम्स पर बात करेंगे। वेटिंग फॉर गॉडट बड़ा कम्प्लेक्स प्ले है और इस प्ले में बहुत से थीम मिलते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जिन पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं थीम्स के बारे में बात करना शुरू करूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लिटरेचर पर इस किस्म की वीडियोस जो है वो मिलती रहें, जो आपको इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए हेल्प करें। तो स्टूडेंट्स, बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडट एक बहुत ही मशहूर प्ले है और इस प्ले की शोहरत की बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहात को प्ले के ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ इतनी अच्छी तरह से जोड़ा गया है, इतनी अच्छी तरह से नथी किया गया है कि प्ले एक मास्टरपीस बनकर सामने आया। अगरचे इस प्ले में रवायती प्ले जैसी खसूसियात नहीं हैं, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस प्ले में कोई फ़ीमेल करैक्टर नहीं है और समझा अमूमन ये जाता है कि फ़ीमेल करैक्टर्स के बगैर एक अच्छा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग किस्म का प्ले लिखना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस प्ले में ये फ़ीमेल करैक्टर ना होने के बावजूद ये बहुत ही एंगेजिंग किस्म का प्ले अपने थीम्स की वजह से है। तो इस प्ले में जो सबसे पहले थीम है जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है और जो आखिर से जो शुरू से लेके आखिर तक इस प्ले में बार बार हमारे सामने आता है, वो ये है कि नथिंग टू डू। करैक्टर्स के पास करने के लिए कुछ नहीं है। करैक्टर्स एक इस किस्म की सिचुएशन में रखे गए हैं जहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस उनके लिए बहुत बड़ा मसला है और उन्हें अपने प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आती। दूसरा थीम जो हमें स्ट्राइक करता है इस प्ले में वो होप के बारे में है कि इंसानी ज़िंदगी होप पे चलती है। अगरचे इंसान की ज़िंदगी में करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव करने के लिए बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद इंसान उम्मीद से अपनी ज़िंदगी को जो है वो कायम रखता है और इस उम्मीद को जोड़ दिया गया है एक मुकम्मल उस सिचुएशन के साथ कि समवन मोर इन्फॉर्म्ड विल कम एंड गाइड ह्यूमन बीइंग्स टू टेक द नेसेसरी एक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये पूरे प्ले में जो है वो नज़र आता है। बार बार करैक्टर एस्ट्रेगन और व्लादिमीर वो सोचते हैं कि उन्हें अपनी ये जो वेटिंग की सिचुएशन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाते। उसके बाद जो थीम हमें बहुत स्ट्राइक करता हुआ नज़र आता है इस प्ले में, वो एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है और इस एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हाईलाइट किया गया है। राइटर ने डिफरेंट किस्म की जो है वो टेक्निक्स जो है वो यूज़ की हैं। सबसे पहले तो इसमें राइटर ने करैक्टर्स को ही एब्सर्ड जो है वो बना दिया है। अगरचे इस प्ले के सारे करैक्टर जो है वो ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन उनकी ह्यूमन बीइंग के साथ जो अफिनिटी है, जो उनका ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशनशिप है, उसको काफ़ी दूर तक जो है वो खींच दिया गया है। यानी बड़ी मुश्किल हम उन ह्यूमन बीइंग्स को अपने साथ जो है वो रिलेट कर सकते हैं। फिर उनकी एक्टिविटीज़ से भी ह्यूमन सिचुएशन की अब्सर्डिटी को हाईलाइट जो है वो किया गया है। अगला थीम जो बहुत ही उभर कर हमारे सामने आता है वो सफ़रिंग ऑफ मैनकाइंड है। ह्यूमन बीइंग सफ़र करते हैं इस वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस और ह्यूमन सफरिंग के जो रूट कॉज है वो बाज़ उस सिस्टम की स्ट्रक्चर से मिलता है जिसमें उनको जो है वो प्लेस किया जाता है और बाज़ इस सफरिंग की जो रूट कॉज है
ह्यूमन बीइंग के जो अपने ख़ास किस्म के एटीट्यूड हैं, ख़ास किस्म के जो है वो रवैये हैं, उसकी वजह से ये सफ़रिंग जो है वो परपेचुएट करती है। जब आप इस प्ले को देखते हैं या आप इस प्ले को गौर से पढ़ते हैं तो आपको ये सिचुएशन नज़र आती है कि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल ह्यूमन सफरिंग जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट थीम है इस प्ले के अंदर। उसके बाद जो थीम हमें बहुत ज़्यादा उभरता हुआ मिलता है, जिस थीम को हम कह सकते हैं कि ये थीम जो है वो थ्रू आउट द प्ले एग्जिस्ट करता है, वो ह्यूमन जो आपस में उनका आपस में डिपेंडेंस है, वो है कि ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स की वजह भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस जो है वो कायम रहती है। और ये इंटरडिपेंडेंस का थीम जो चार के चार मेजर करैक्टर्स हैं उनको जिस तरह से दो पेयर्स में जो है वो रख दिया गया है, उन उससे भी ज़ाहिर होता है। व्लादिमीर और एस्ट्रेगन एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर तकरीबन नामुकम्मल है। इसी तरह से जो पोज़ो हैं, लकी हैं, उनकी आपस में डिपेंडेंस है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद जो थीम हमें नज़र आता है वो एग्जिस्टेंशलिज़म है कि एग्जिस्टेंशियल इंसान जो है वो इस कायनात में रख दिया गया है और उससे इस कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना है। अब ये ह्यूमन बीइंग अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा उन्हें कोई हेल्प या कोई इस किस्म की मदद जो है वो मिलने की कोई तवक्को नहीं है। और यही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंसानी लाइफ पे एक फ़ाइन कमेंट्री करती है कि ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सिचुएशन, उनके दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स और उनको अपने प्रॉब्लम्स का हल जो है वो अपने रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो फाइंड करना है। प्ले के आखिर में ये इस थीम को जो है वो बहुत अच्छी तरह से उजागर किया गया है जब दोनों मेन करैक्टर जो है वो गिर जाते हैं और उन्हें बड़ा मुश्किल महसूस होता है उठने में, लेकिन फाइनली वो डिस्कवर करते हैं कि इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं था। और ये एक हिंट है कि ह्यूमन बीइंग सिस्टम है उनके पास एक निज़ाम है जिसके ज़रिए वो अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये जो है वो मशहूर 6 थीम्स हैं जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ जो है वो डिस्कस किए। मैंने पहले भी बताया कि इस प्ले में बहुत सारे थीम्स हैं और उन थीम्स को जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। एट द एंड मैं फिर कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस किस्म की वीडियोज़ जो है वो फ्यूचर में मिलती रहें।